मैं वापस नहीं जा, मुझे जेल में जीना कबूल है इनके और बच्चों के साथ। मैं वापस नहीं जाऊंगी सर। मैं वापस मैं मोदी जी से, योगी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, पर्सनल रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे वापस ना भेजें, मुझे कहीं जेल में रख दें, मुझे वहाँ भी मैं सुखी रहूंगी। दोस्तों, भाई पाकिस्तान में हिंदू बच्चियों की किडनैपिंग ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान में हिंदू बच्चियों के साथ जो कुछ हुआ उसे सुनकर आपकी आंखें भी आंसू से भर जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की दशा से तो आप अवेयर ही होंगे। पाकिस्तान में जब किसी हिंदू को हवन या पूजा पाठ करता देख लिया जाता है तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। पाकिस्तान के हिंदू अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या दशा है ये तो आपने पाकिस्तान से भाग कर आई सीमा हैदर की जुबानी सुना ही होगा। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान में हिंदुओं की दुर्दशा का ऐसा काला सच बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो दिल थाम कर देखिएगा, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदुओं को जो जुल्म सहना पड़ रहा है उसे जानकर आपकी भी आंखें आंसू से भर जाएंगी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान एक धार्मिक कट्टर देश है जहां इस्लाम को माना जाता है और मुसलमान मेजोरिटी लोग रहते हैं। 1947 में भारत से बंटवारे के वक्त पाकिस्तान के ज्यादातर हिंदू भारत आ गए थे, मगर कुछ वहीं रह गए थे। 1947 के दौर में भी इस दौरान यहाँ बहुत से लोगों का नरसंहार हुआ था, मगर उसके बाद हिंदुस्तान में तो अमन और शांति स्थापित हो गई। लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं का दमन आज तक हो रहा है। पाकिस्तान में किसी भी मिनॉरिटी को अपने धार्मिक आज़ादी नहीं मिली हुई है। खासतौर पर हिंदुओं के मंदिरों को ज़्यादातर निशाना बनाया जाता है। आज़ादी के समय पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी लगभग 16% थी, जो अब घटकर 2% रह गई है। पाकिस्तान में हिंदुओं की बहन बेटियों को जबरन उठा लिया जाता है और उनका धर्म बदलवा दिया जाता है। उनसे जबरदस्ती शादी और बलात्कार किए जाते हैं। अगर कोई इनका विरोध करता है तो उनके परिवार को भी खत्म कर दिया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान में हिंदुओं के नामों निशान मिटाने और उनकी संस्कृति को भी दबाने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान के कट्टरपंथी लोग हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बनाते हैं और उन्हें तोड़ देते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान में हिंदुओं की ज्यादातर आबादी सिंध प्रांत में रहती है और वहां हिंदुओं के कई मंदिर भी हैं, मगर वक्त वक्त पर इन मंदिरों को तोड़ दिया जाता है। सिंध प्रांत के रहने वाले हिंदुओं ने मिलकर सरकार से गुहार लगाई थी कि वह अपने इलाके में एक बड़ा सा मंदिर बनाना चाहते हैं, जिसकी मंजूरी भी उन्हें सरकार की तरफ से मिल गई थी। मगर फिर जब मंदिर बनाने का काम शुरू हुआ तो सिंध के ही रहने वाले कुछ धार्मिक कट्टरपंथियों ने मंदिर का काम शुरू होने नहीं दिया और कई हिंदुओं को मारा पीटा भी। दोस्तों, पाकिस्तान में मुस्लिम बच्चियों को भी अपनी आज़ादी से रहने और अपनी मर्जी से कुछ भी करने की आज़ादी नहीं है। फिर सोचिए हिंदुओं की बच्चियों के साथ क्या होता होगा। पाकिस्तान में महिलाओं की, खास करके हिंदू महिलाओं की क्या दशा है वह तो आपको सीमा हैदर की बातों से मालूम हो ही गया होगा। सीमा ने हिंदू धर्म मान लिया है। वह पूजा करने, तुलसी पूजा करने और हवन करने को भी तैयार है। वह वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है, क्योंकि वह जानती है कि पाकिस्तान वापस जाने पर उसका क्या हश्र होगा। सीमा भारत सरकार से गुहार लगा रही है कि उन्हें पाकिस्तान न भेजा जाए और उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाए, क्योंकि अगर अब वह हिंदू धर्म कबूल करने के बाद पाकिस्तान गई तो उन्हें पत्थर मार मार कर मौत के घाट उतारा जाएगा। पाकिस्तान की यही सच्चाई है दोस्तों। पाकिस्तान में हिंदू महिलाओं और बच्चियों की जिंदगी खतरे में है। हिंदुओं को बेरहमी से मारा जाता है और उनके घर पर कब्जा कर लिया जाता है। उनके मंदिरों को नष्ट कर दिया जाता है। पाकिस्तान के सिंध इलाके में रहने वाले ये हिंदू अपनी संस्कृति बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। यही नहीं, सिंध के मुसलमान यहाँ के इतिहास को मिटाने की कोशिश भी करते रहते हैं। यह लोग सिंध में मोहनजोदड़ो की महान सभ्यता तक के निशान मिटाना चाहते हैं, क्योंकि वह भी हिंदू थे और मूर्ति पूजा करते थे। दुख की बात यह है कि दोस्तों, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ ऐसे हो रहे इस जुल्म की शिकायत हिंदू लोग सरकार से या पुलिस से भी नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान में धार्मिक झगड़ों को लेकर कोई कानून नहीं है। वहां के मुसलमान खुलेआम हिंदुओं का दमन करते हैं और उनके घरों को लूटते हैं और हिंदू कुछ नहीं कर पाते। इसका बड़ा कारण यह भी है कि पाकिस्तान में कोई भी हिंदू किसी बड़े पद पर नहीं है। पाकिस्तान के कुछ हिंदू बड़े व्यापारी और अच्छे खासे पैसे वाले जरूर हैं, मगर उनकी संख्या भी बहुत कम है। हालांकि सरकार में बड़े पदों पर बैठे सिर्फ मुसलमान हैं और हिंदुओं को तो पाकिस्तानी संसद में भी जगह नहीं मिली हुई है। बड़े बड़े पदों पर मुसलमानों को जबरन घुसाया जाता है और किसी भी हिंदू को बड़े पद पर नहीं रखा जाता है। पाकिस्तान में हिंदुओं की दुर्दशा का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के हिंदू ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाते। उनके बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं है और उनके मौलिक अधिकारों से भी उन्हें वंचित रखा गया है। सोचिए, जब किसी वर्ग को कई सालों तक शिक्षा से दूर रखा जाएगा तो क्या वह
तरक्की कर पाएंगे। पाकिस्तान के हिंदुओं की भी यही हालत है। वह अपने खाने पीने तक के लिए मोहताज हैं और उन्हें शिक्षा मिलना तो दूर की बात है, पाकिस्तान में हिंदुओं को काम भी कम मिलते हैं और इसलिए वह ऐसे काम करने को मजबूर हैं जो उनसे जबरन कराए जाते हैं। पाकिस्तान में हिंदू बच्चियों को जबरदस्ती उठा लिया जाता है और उनसे निकाह करके उनका धर्म बदलवा दिया जाता है। ये लड़कियां बालिग भी नहीं होती हैं और उनसे निकाह कर लिया जाता है। ऐसे ही 2 हिंदू बच्चियों जिनका नाम रीना और रवीना है, ये दोनों बहनें हैं और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रहती हैं। ये दोनों ही लड़कियां बहुत छोटी हैं और अभी नाबालिग हैं, यानी 18 साल की भी नहीं हुई हैं और इनकी शादी करके इन्हें इस्लाम कबूल करने को मजबूर किया गया। हालांकि ये दोनों लड़कियां बहुत खुश हैं और दोनों ने ये कबूल किया है कि इस्लाम इन्होंने अपनी मर्जी से अपनाया है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि सच्चाई कुछ और ही है। इन दोनों ही लड़कियों के ऊपर दबाव बनाया गया और इन्हें डरा धमका कर ये सब बोलने को कहा गया था। इन दोनों बहनों के पिता का कहना है कि अभी उम्र में काफ़ी छोटी हैं और इन्हें धमका कर ज़बरदस्ती उठा लिया गया था, मगर इन दोनों के पिता मजबूर हैं क्योंकि वह पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू हैं और उन्हें अपनी सरकार से मदद की गुहार लगाने और अपनी शिकायत दर्ज कराने तक का अधिकार नहीं है। बात करें पाकिस्तान में हिंदुओं की शादी किस तरह होती है, तो आपको बता दें कि दोस्तों, पाकिस्तान में शादी मुस्लिम एक्ट के हिसाब से होती है। शादी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना आसान होता है और वहीं शादी के बाद तलाक लेने में भी कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन ऐसा तभी होता है जब कोई आदमी किसी औरत को तलाक देना चाहता हो, क्योंकि पाकिस्तान में औरतों को अपने मन की करने की छूट नहीं है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान में हिंदू मैरिज एक्ट बना हुआ तो है लेकिन लागू नहीं किया गया है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पाकिस्तान में हिंदुओं की शादी पंडित ही कराएंगे। शादी की उम्र 18 साल की होगी। शादी के बाद तलाक लेना इतना आसान नहीं होगा। अगर आप किसी का पति पत्नी को छोड़कर कहीं चले जाएं या फिर मानसिक रूप से कमजोर हो तभी तलाक मिलता है और तलाक के बाद बच्चों और पत्नी के खर्चे भी पति को उठाने पड़ेंगे। आज़ादी कि इतने साल बाद भी ये एक्ट लागू नहीं हो पाया है। इसके अलावा आपको बता दें कि ज़्यादातर पाकिस्तानी हिंदुओं को सामूहिक विवाह भी करना पड़ता है। सिर्फ वही लोग धूमधाम से शादी करते हैं जो बहुत संपन्न हैं और पाकिस्तान के पॉश इलाके से आते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में हिंदुओं का दमन सिर्फ वहाँ के मुसलमान ही नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें जबरन धर्म बदलने पर क्रिश्चियन भी मजबूर कर रहे हैं। सदियों से ईसाई मिशनरीज पाकिस्तान के गरीब और सताए हुए हिंदुओं की मदद करके उन्हें पैसा और घर देकर उन्हें ईसाई बना रहे हैं। ईसाई मिशनरीज पाकिस्तान के गरीब हिंदुओं की मदद करके और उनकी गरीबी को दूर करके उनसे उनका धर्म बदलने को मजबूर करते हैं। इसके चलते कई हिंदू ईसाई धर्म अपना चुके हैं। दोस्तों, आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।